नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गधों की। जी हां, वही गधे जिन्हें आमतौर पर मजाक का पात्र बनाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये गधे कभी गुजरात टूरिज्म का चेहरा थे, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा भी बन गए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज वो सबसे हॉट टॉपिक के तौर पर आए, तो क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर? लेकिन ये सच्चाई है, यूपी की सियासत में तलवारों और गदाओं का जमाना लद गया है और एक नया दौर शुरू हुआ है। उसको आजकल गधा युद्ध कहा जा रहा है। जहां बयानबाजी के तीर हैं, वहीं प्रतीकों की मार भी है और लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब हाहाकार कर रहे हैं। दरअसल इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सभा में, जो मुरादाबाद में हुई थी। वहां समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करने से, हमले में उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को ग से गणेश सिखाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ग से गधा पढ़ा रहे। विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करके इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। बस फिर क्या था, अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने तंज कस दिया, जवाब दिया कि हमारे लिए ग फॉर गरीब है, लेकिन ग से गरीब हम पढ़ाते हैं, तो हो सकता है बीजेपी के लिए ग फॉर गधा हो गया। ग फॉर हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग फॉर गधा हो। जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। अब यहीं से शुरू हो गया ग अक्षर पर सियासी संघर्ष, जिसने न सिर्फ बयानबाजी को गरमाया बल्कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर बवाल मच गया। अब जैसे ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर ग फॉर गधा, ग फॉर गरीब, ये सब ट्रेंड करने लगा। किसी ने अखिलेश को गरीबों का मसीहा कहा, तो किसी ने योगी के बयान को संस्कृति संरक्षण से जोड़ दिया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब गधे का जिक्र उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रहा है। अब जरा समय की सुई पीछे ले चलते हैं। वक्त 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के आसपास का समय, और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनका जो प्रिय राज्य है गुजरात, उसके गुजरात टूरिज्म के विज्ञापन में गधों का जिक्र हुआ था और उसमें महानायक अमिताभ बच्चन ने गुजरात के जंगली गधे यानी गुड़खर की तारीफ की थी। अब अखिलेश यादव ने उसी पर तंज कसते हुए तब 2017 के चुनाव के समय कहा था कि मोदी जी तो गधों के विज्ञापन कराते हैं, तो क्या गधे के भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं? हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? इसका जवाब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दिया था और अपने अंदाज में दिया था। उन्होंने कहा था, मैं गधे से भी प्रेरणा लेता हूं, वो वफादार होता है लेकिन बहुत सारे काम करता है। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। और तब पहली बार गधे का जिक्र राजनीति में घुसा था। अब जानिए कि असली गधे के बारे में क्या आजकल बयानबाजी हो रही है और क्यों उसका वो केंद्र बन गया है। अब उसे लेकर के आते हैं हम असली गधे, यानी जिसका जिक्र हो रहा है। दरअसल गुजरात का गुड़खर अभ्यारण्य, जो भारत का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य, करीब 4,954 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां पाई जाती है एक अनोखी प्रजाति जंगली गधा, जिसको ये पूरी तरीके से गधा है न घोड़ा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। वफादारी, ताकत इसकी पहचान है। 2015 की गणना के अनुसार भारत में 4500 जंगली गधे, जिनमें 3000 वहीं रहते हैं। लेकिन सियासत में इस घुड़खर को हंसी और तंज का प्रतीक बना दिया गया। अब जब 2025 में एक बार फिर गधा लौट आया, यानी गधा सियासत में लौट आया है, तो इस बार ग फॉर गरीब, ग फॉर गधा और ग फॉर गणेश पढ़ाया जा रहा है। दरअसल योगी ने जहां सपा पर हमला किया था, वो बच्चों को गधे की शिक्षा देने को लेकर के तंज नहीं था, वो अखिलेश यादव के ऊपर पलटवार था, जिसमें उन्होंने गरीबों से शिक्षा का मुद्दा इसको बनाने की कोशिश की। तब जरा सोचिए कि अगर चुनावी मंच पर गधा गरीब लड़ रहे हों, तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों पर कौन बात करेगा?
याद कीजिए 2017 का चुनाव, कुमार विश्वास की वो कविता, इधर भी गधे उधर भी गधे, जिधर देखता हूं गधे ही गधे। लगता है 2025 की राजनीति पर ये लाइनें अब फिट बैठ गई। अब जब ग से गधा, ग से गरीब और ग से गणेश की जंग चल रही है, तो ये तस्वीर बहुत साफ हो जाती है कि सियासत में अब प्रतीक ज्यादा मायने रखते हैं, मुद्दे बेहद कम। अखिलेश गरीबों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, योगी संस्कृति और संस्कार की दुहाई दे रहे हैं, और जनता यूं ही खाली हाथ। शायद अभी भी राजनीति में उसे अपने असली मुद्दों की तलाश बाकी है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही तो है जहां हम आपके लिए आपकी मनपसंद पेशकश लेकर आते हैं, तमाम राजनीति से जुड़े हुए गैर राजनीतिक विषयों का विश्लेषण लेकर के आते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।